जुमा की रात मर्दों को तोहफ़ मिलते हैं। सालिहा अलमरी जुमा की रात जामिया मस्जिद की तरफ नमाज फजर के इरादे से जा रहे थे। एक कब्रिस्तान पर से गुजर हुआ, कहने लगे कि फजर होने तक यहीं ठहरना चाहिए। चनाचा कब्रिस्तान में दाखिल हुए, 2 रकत नमाज पढ़ी और एक कब्र के साथ टेक लगाकर बैठ गए और इतने में आँख लग गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि तमाम मुर्दे कब्रों से निकलकर हल्के बनाकर बैठ गए हैं और बातें करते हैं, मगर एक नौजवान जिसके कपड़े मैले कुचैले हैं वो एक जानिब अलग होकर गमगीन सूरत बैठा है। इतने में कुछ तबाक आए जो रुमालों से ढके हुए थे। इन लोगों में से जिसको तबाक मिलता वो लेकर अपनी कब्र में चला जाता। यहाँ तक कि ये नौजवान अकेला बाहर रह गया और इसके पास कुछ न आया। बिलाखिर ये नौजवान गमो हुज़न के साथ उठकर अपनी कब्र में जाने लगा तो मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्या वजह है कि तू इतना गमगीन है और ये क्या माजरा है जो मैंने देखा है? नौजवान बोला, ए सालिहा अलमरी, क्या तूने वो तबाक देखे थे? मैंने कहा, हाँ, मगर वो क्या थे? कहने लगा कि ये जिंदा लोगों के तोहफे हैं जो अपने मुर्दों के लिए भेजते हैं। वो जो भी सदका करते हैं या इनके लिए दुआएं मांगते हैं तो वो सब चीज़ें इनके पास जुमा की रात आती हैं। और मैं एक सिंधी आदमी हूँ, अपनी वालदा के साथ हज के इरादे से आया था। जब बसरा पहुँचे तो मेरा इंतकाल हो गया और मेरी वालदा ने निकाह कर लिया और अपने खामद से ये जिक्र तक भी नहीं किया कि मेरा कोई लड़का था। दुनिया ने इसे गाफिल कर दिया है। मेरा जिक्र कभी इसके होंठों पर और जुबान पर नहीं आया। इस पर मुझे जितना भी गम हो, वजह है कि मेरा कोई नहीं जो मेरे मरने के बाद मुझे याद करे। सालिया कहते हैं, मैंने कहा, तेरी माँ का घर कहाँ है? इसने मुझे बताया। सुबह हुई तो मैं नमाज से फारिग होकर चला और इस औरत का घर पूछने लगा, हत्ता कि मैं इसके मकान पर पहुंचा और इजाज़त मांगी कि मैं सालिहा अलमरी हूँ। औरत ने इजाज़त दे दी तो मैंने दाखिल होकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी गुफ्तगू कोई तीसरा ना सुने। चनाचा मैं इसके करीब पहुँचा, यहाँ तक कि मेरे और इसके दरमियान सिर्फ पर्दा हाल था। मैंने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, क्या तेरा कोई लड़का है? कहने लगी, नहीं। मैंने फिर पूछा, तेरा कोई लड़का था? इसने इस पर एक सर्द आह खींचकर कहा, मेरा एक नौजवान लड़का था जो फौत हो गया है। मैंने इसका वो किस्सा सुनाया जिसे सुनकर वो बहुत रोई, हत्ता के आंसू इसके रुखसारों पर बहने लगे और कहने लगी, ए सालिहा, वो मेरे जिगर का टुकड़ा था। मेरा पेट इसका मस्कन रहा, मेरी छातियाँ इससे सिराब करती रही, मेरी गोद इसे संभालती रही। फिर इसने 1000 दिरहम मुझे दिए और कहा कि इसे मेरे महबूब बच्चे के लिए सदका करो जो मेरी आंखों की ठंडक था। मैं पूरी उम्र अब इसे ना भुलाऊंगी। मैं दुआओं से और सदका खैरात से इसे याद किया करूंगी। सालिहा कहते हैं कि मैंने वो 1000 दिरहम सदका कर दिए। दूसरा जुमा आया तो मैं फिर जुमा के इरादे से चला और कब्रिस्तान पहुंचा। 2 रकत नमाज पढ़ी और कब्रिस्तान में एक कब्र के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अचानक ऊँग आ गई। मैंने देखा लोग आज फिर निकले हैं और वो नौजवान भी मिला जो सफ़ेद लिबास पहने हुए है और खुशो-खुर्रम दिखाई देता है। मुझे देखकर करीब आ गया और कहने लगा, ए सालिहा अलमरी, अल्लाह तुझे मेरी तरफ से जज़ा दे कि मुझ तक भी हदिया पहुँच गया। मैंने पूछा, क्या तुम जुमा को पहचानते हो? कहने लगा, क्यों नहीं, बल्कि फ़िज़ा के परिंदे भी पहचानते हैं। वो कहते हैं कि जुमा के दिन पर सलाम हो, जो कि बहुत ही अच्छा दिन है।